अब जब बाज़ार में कुछ खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें सस्ती, कुछ चीज़ें महँगी, कुछ चीज़ें ₹10 किलो, कुछ चीज़ें ₹20 किलो। तो ये कैसे तय होता है कि कोई चीज़ 10 में मिलेगी और कोई चीज़ 100 में मिलेगी? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, कई सारी थ्योरीज़ हैं उसमें। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी चीज़ का प्राइस डिसाइड होता है। तो जैसे आलू ₹10 किलो है, प्याज ₹20 किलो है, ऐसे ही जो है। तो एक सजेशन ये हो सकता है कि हम किसी चीज़ के लिए जो प्राइस देते हैं, उसके एक्सचेंज वैल्यू में हम मतलब उसका कितना हमारे लिए उसका यूज़ है, बेसिकली हमारे लिए उसकी कितनी यूटिलिटी कह सकते हैं, वो हमारे लिए उसका कुछ वैल्यू है कि नहीं। उस बेसिस पे अगर हम उसका कोई यूज़ ही नहीं कर सकते तो शायद हम उसके लिए पेमेंट नहीं करना चाहेंगे, कुछ नहीं पे। बट अगर उसका कुछ यूज़ है, यूज़फुलनेस है, तो ये एक सजेशन है कि कितना यूज है किसी चीज़ का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी आइटम का। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर एक चीज़ है हीरा, अब इसका क्या यूज है बेसिकली, वो किसी लाइफ नेसेसिटी में आता है या नहीं आता है। तो हम क्यों इसका प्राइस ज़्यादा देते देते हैं एज कम्पेयर टू पानी, जो कि एक लाइफ नेसेसिटी है। तो एक हीरा और एक बोतल पानी की कीमत में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा क्यों? इसका तो, हीरा का तो कोई यूज नहीं है। तो इसी सवाल को, या इससे ही वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहा गया कि हीरा जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई यूज नहीं है लेकिन बहुत महंगा है, पानी जिसका यूज है लेकिन वो बहुत सस्ता है। तो इस पैराडॉक्स को आंसर करने की कोशिश की डेविड रिकार्डो ने, और उन्होंने एक रूल बताया, एक प्रोपोजिशन दिया बेसिकली, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्राइस होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा बेसिकली, कि किसी चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को या जो भी कोई भी एलिमेंट है बेसिकली, उस वो आपके टेबल तक पहुंचने में, या कह सकते हैं वो मार्केट में पहुंचने में, उसके पीछे कितनी लागत आती है। एग्जांपल के लिए कि लेबर कॉस्ट कितना आता है, उसमें मशीनरी यूज हो रही है ज़्यादा, तो उस हिसाब से ये जो प्रपोजिशन था वो एक तरह से कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू था, कि बेसिकली एक गुड है, जो भी एक एलिमेंट है, प्रोडक्ट है, उसको बनने में बेसिकली कितना लेबर कॉस्ट लगता है। तो बेसिकली लेबर थ्योरी के हिसाब से कि आप का जो प्रोडक्शन है उसमें कितना जो है कॉस्ट जा रहा है, उसके हिसाब से। तो अब इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों जो है अ, जो डायमंड है उसका प्राइस ज़्यादा है और पानी जिसका प्राइस कम है, वो समझ में आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक प्रॉब्लम क्या है, अगर हम सेम प्रपोजिशन को दो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए देखें, कि डायमंड के लिए और जो संगमरमर है बेसिकली, या जो बड़े बड़े पत्थरों पहाड़ों को काट के जो भी हम कुछ भी बनाते हैं, उनको अगर हम एक एग्जांपल से लेते हैं, तो दोनों में हैवी मशीनरी, हैवी लेबर यूज़ हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी डायमंड का जो कॉस्ट है बेसिकली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू संगमरमर, या और भी जो भी अलग अलग फॉर्म के स्टोन्स जो शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, घरों में यूज होते हैं बेसिकली। तो इसका आंसर दिया मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन ने। इसका आंसर मिडिल और लेट 19th सेंचुरी के आसपास एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, मार्जिनल या कह सकते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन। और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि क्यों जो है डायमंड का प्राइस ज़्यादा और अ, पानी का प्राइस कम होता है बेसिकली। तो कॉन्सेप्ट दिया मार्जिनल वैल्यू का। तो मार्जिन वैल्यू या मार्जिन जो वर्ड है वो बेसिकली उसका लैटिन वर्ड में मीनिंग होता है बॉर्डर या एज। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन जैसा होता है। तो तब ये हिसाब से अगर देखा जाए कि जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन हमारा गलत है बेसिकली। जो हम कह रहे हैं कि पानी का प्राइस 1 लीटर और एक डायमंड का प्राइस में अंतर है, तो जो कंपैरिजन है वो सही कंपैरिजन नहीं है बेसिकली। हम जो 1 लीटर है वो उसको हम एज एन एवरेज देख रहे हैं बेसिकली। हम उसको मार्जिनल फॉर्म में हमें देखना है, और वो मार्जिनल फॉर्म देने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्जिनल वैल्यू बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास जो भी एंटिटी हैं
पानी है, या कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो फॉर एग्जांपल पानी, तो जो आप एडिशनल यूनिट की जो वैल्यू होगी बेसिकली आपके लिए, उसकी जो यूजिबिलिटी कह सकते हैं, यूटिलिटी कह सकते हैं, वो पिछली जो एक यूनिट है, जैसे आपके पास 1000 लीटर पानी है, तो जो आप +1 कर रहे हैं, तो वो जो +1 पानी की जो वैल्यू है, वो पिछली प्लस पिछला वाला जो 1 लीटर है उससे हमेशा कम होगी। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो कंपैरिजन है वो एवरेज 1 लीटर का पानी ना होकर के हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। अगर हम इस एंगल से देखें, मार्जिनल वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखें, तो वो कंपैरिजन सही होगा। तो उस हिसाब से हीरे का जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होगा, और पानी का जो 1 लीटर है वो वैल्यू हमेशा कम होगा, क्योंकि अगर उसके हिसाब से तो पानी बहुत ज़्यादा है हमारे पास और हीरे बहुत कम है। तो इसलिए एडिशनल जो हीरा है उसकी यूटिलिटी, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हीरा है वो, मान लीजिए आपके पास एक भी हीरा नहीं है, वो आपके लिए पहला हीरा है। और अगर आप उसको कंपेयर करें, आपके पास बिल्कुल पानी नहीं है, वो आपके लिए पहला लीटर पानी हो आपके लिए, तो हो सकता है वहाँ पर आप दोनों की वैल्यू लगभग बराबर हो सकती है। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं है। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि क्यों जो है 1 लीटर जो पानी है बेसिकली, एडिशनल 1 लीटर पानी, उसके लिए कोई कम पैसे देगा, लेकिन जो पहला 1 लीटर पानी है, पानी का अमाउंट तो सेम है, तो अलग प्राइस क्यों होगा? तो फिर से यहाँ पे इसका आंसर आता है इमोशन में बेसिकली, कि कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे कि जो 1 लीटर, जो पहला 1 लीटर है, अगर आप उसको ऐसे देखें, एक डेजर्टेड प्लेस है या जहाँ पे पानी ना के बराबर है, उस जगह पे शायद पानी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक ग्रीनलैंड एरिया है, हरा भरा एरिया है, जहाँ पे पानी बहुत है, जहाँ नदियाँ हैं, नहर हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर, तो बेसिकली जो प्राइस हम दे रहे हैं, जो प्राइस हम हीरे के लिए दे रहे हैं या पानी के लिए दे रहे हैं या किसी और गुड्स के लिए दे रहे हैं, वो हम अपने मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस बेसिकली, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी हम बेसिकली दे रहे हैं। और इस पर्टिकुलर केस में जो कंपैरिजन है या जो प्राइस है वो मार्जिनल वैल्यू के हिसाब से हम वो प्राइस रखते हैं।